दो दशकों का वो दौर था, 2 दशकों की वो हुकूमत थी और 2 दशकों का वो साम्राज्य था, जिसमें नीतीश कुमार बड़े आन और बान और शान के साथ बिहार की सरकार को चला रहे थे। लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। यानी नीतीश कुमार को निपटाने की बड़ी साजिश, यानी नीतीश कुमार के राजनीति वजूद और नीतीश कुमार के राजनीति पतन के समाप्ति को लेके कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सपना संजोए हुई थी और लगातार नीतीश कुमार के साम्राज्य को खात्मा करने के लिए बड़ी चाल चल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी थे कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक दाव कहीं ना कहीं समाप्त हो जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही थी। नीतीश कुमार बिहार की ज़रूरत थे। नीतीश कुमार बिहार के लिए एक ऐसे शासक थे। नीतीश कुमार की बिहार में एक ऐसी बादशाहत थी जिसके आगे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा तुर्रम नेता भी पनाह मांगता था, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसे बल्लेबाज की तरह पारी खेलते थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी का अच्छा चाणक्य टिक नहीं पाता था और हर एक पारी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने हार रही थी। लगातार जब जब नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ को बुलंद किया, बगावत की, आखिरकार उसे कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा और लगातार कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटाने की बड़ी साजिश रच रही थी। यानी भारतीय जनता पार्टी कई दशकों तक नीतीश कुमार के लेवल में, नीतीश कुमार के कद और कहीं ना कहीं उसके रुतबे के बराबर कई अपने राजनेताओं को सामने खड़ा करने का काम किया, बिहार की राजनीति में उसके वजूद को बढ़ाने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे के आगे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा राजनेता, कोई भी कद्दावर जो सिपाही नीतीश कुमार के सामने नहीं टिक पाया और जिस हौसले के साथ, जिस भरोसे और उम्मीद के साथ बिहार की सत्ता को नीतीश कुमार चला रहे थे, कई दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बराबरी के लिए कई उम्मीदवार उतारे, कई बार बगावती शुरू हुए, कई बार जानी दुश्मनी हुई, लेकिन नीतीश कुमार के बराबर में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा राजनेता, उनके बराबर कोई नेता बिहार में नहीं दे पाया। और नीतीश कुमार की समाप्ति को लेके, नीतीश कुमार के राजनीति पतन को लेके कई बार, कई दशकों से ये पटकथा लिखी गई थी। लेकिन समय नीतीश कुमार का बलवान था और इसी समय बलवानी के बदौलत नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के हर एक अखाड़ों में देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा रही थी। और ये पटकथा 2020 में भी लिखी गई थी। आखिर नीतीश कुमार को निपटाने के लिए, नीतीश कुमार के राजनीति पतन के लिए क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची थी, आज उसी साजिश और पर्दे के पीछे के खेल के बारे में हम आपको बताएंगे, फ्लैशबैक में ले चलेंगे और वो सब कुछ आज भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट और थ्योरी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से नीतीश कुमार को निपटाने के लिए बड़ा साजिश कई सालों से चल रहा था। दरअसल आपको याद होगा कि 2020 का वो साल था जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और इसी विधानसभा चुनाव को लेके नीतीश कुमार की यही पार्टी जेडीयू नंबर 3 की हैसियत बनी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था और जेडीयू के उम्मीदवारों के सामने चिराग पासवान ने तमाम उम्मीदवार दिए थे जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को आखिरकार भुगतना पड़ा था और जेडीयू नंबर 3 की हैसियत वाली पार्टी हुई थी। और इस सारे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था और जेडीयू 40 से 42 सीटों तक ही सिमट गई थी। भले ही 2020 में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में और ब्लैकमेलिंग में लगातार सफल हो गई, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी का मजबूरी बन गया। और वही वस्तुस्थिति 2025 में भी देखने को मिल सकती थी। लगातार बड़ा बड़ा दाव
खेला जा रहा था, बड़े बड़े साजिश का शिकार नीतीश कुमार को करने के लिए और नीतीश कुमार के सत्ता से हटाने के लिए कई सालों से भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही थी, लेकिन उनके सपने चकनाचूर हो जा रहे थे। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जब 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ और नीतीश के चेहरे पर जनता ने भरोसा जताया और नीतीश के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम घटक दलों को प्रचंड जीत मिली। इसके लिए कहीं ना कहीं रियल हीरो के तौर पे नीतीश कुमार का ही चेहरा सबसे फ्रंट पे रहा। बिहार की जनता ने भरोसा किया, लेकिन उम्र के उस पड़ाव पे नीतीश कुमार क्या पहुँचे और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जेडीयू के कार्यकर्ता ये कहते नजर आए कि नीतीश कुमार के साथ इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ही इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रेशर पॉलिटिक्स की गई, बड़ी साजिश रची गई और आखिरकार वो अपने मंसूबों पर कहीं ना कहीं कामयाब हुए, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव के बहाने, राज्यसभा नामांकन के बहाने, राज्यसभा के बहाने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। और इस पूरे खेल में, साजिश में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आखिरकार नीतीश कुमार के पीठ पे वो अपने ही लोग खंजर भोंके और भारतीय जनता पार्टी के साथ देने की वजह से ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का स्वस्थ होना, इसका खामियाजा जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ा। यानी 2 दशकों तक जिस मंसूबे को पालकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन में रखा था, आखिर उस मंसूबों में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली और बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार का जो युग था, नीतीश कुमार का जो रुतबा और वर्चस्व था, आखिरकार उसका अंत हुआ। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।